हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले हम सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व को सादर प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आज से हम राजा जनक और अष्टावक्र जी के माध्यम से उस कालातीत, स्थानातीत और समस्त सीमाओं से परे संवाद के बोध की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसको कि आज समस्त संसार अष्टावक्र गीता के माध्यम से जानता है, जिसकी धारा वहीं से आई है जहां हमारा असली ठिकाना है। यह जो ग्रंथ है वह हमें वही की सुगंध से भर देगा। अष्टावक्र गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, यह मात्र शब्दों का खेल भी नहीं है। जहां आध्यात्मिकता में प्रचलित बड़े बड़े काव्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, यहां तो सत्य की सीधी और स्पष्ट बात होती है। यहां जो कहा गया है वह बिल्कुल सटीक है। इसमें आप अपनी ओर से ना कुछ जोड़ सकते हैं, ना ही इसमें से कुछ घटा सकते हैं। इसलिए इस पर चर्चा करना भी अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। जो आत्म अनुभूति या आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है वह मौन हो जाता है, क्योंकि वह अद्वैत में स्थित होकर वर्तमान में रमता है। उसका कुछ भी निजी या अपना स्वयं का नहीं रह जाता। उसका ज्ञान केवल और केवल वर्तमान का प्रस्फुटन होता है। वह न तो अतीत का जमा हुआ बासा ज्ञान होता है, न भविष्य की गई कोई कल्पना होती है। वह तो इसी क्षण में झरता है, टपकता है, अमृत की बूंद की तरह। इसी कारण आत्मज्ञानी का जो ज्ञान होता है वह सदैव ताजा, नित, नूतन और नवीन होता है। आत्मज्ञानी शून्य की अवस्था में बीज रूप में स्थित रहता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि वह खाली होता है, बल्कि वह अनंत संभावनाओं का सजीव प्रमाण होता है। वह ज्ञान का संग्रह करता भी नहीं होता, बल्कि समग्र रूप से उस अद्वैत सत्य के साथ अनुनादित या प्रतिध्वनित होते रहता है, चाहे बाह्य परिस्थितियां और परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। आत्मज्ञानी का ज्ञान कभी बासी नहीं होता, वह सदैव जीवंत तरोताजा रहता है। यह वैसा ही है जैसे इच्छा होते ही पेड़ पर तुरंत फल प्रकट हो जाए, कल्प वृक्ष की भांति। इच्छा करो तभी कुछ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए ज्यादातर ज्ञानी जन ऐसे ही रहते हैं। वह सदैव मौन की अवस्था में उस परम अद्वैत के सच्चिदानंद स्थिति में झूलते रहते हैं। वह इस द्वैत रूपी संसार में केवल और केवल तभी उतरते हैं जब उनको किसी संसारी जन को अपनी कृपा का आशीर्वाद देना रहता है। इसलिए परम गुरु, अमर आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कल्प वृक्ष के समान होते हैं। वे देखने में तो सामान्य प्रतीत होते हैं, परंतु उनके भीतर अनंत संभावनाओं के बीज और अपार करुणा का स्रोत छिपा होता है। उनके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति वास्तव में कभी भी अतृप्त नहीं रह सकता, किंतु उनकी कृपा यद्यपि सबके लिए समान रूप से प्रवाहित होती है, फिर भी यह लेने वाले पर निर्भर करता है कि उसने अपना पात्र कितना बड़ा बनाया है, उसने अपने आप को कितना पात्र बनाया है, और उसकी पात्रता के अनुसार ही उसको उस कृपा का प्रसाद मिलता है। जिसकी जितनी पात्रता होगी वह उतना ही ग्रहण कर पाएगा। इसलिए उस गुरु रूपी कल्प वृक्ष की सही पहचान करना भी अत्यंत आवश्यक है। कोई कोई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं
जो दिन रात उसकी छाया में विश्राम करता है, किंतु उसकी दृष्टि उस कल्प वृक्ष को वास्तव में पहचान ही नहीं पाती। वह उसकी समस्त कृपा को व्यर्थ कर देता है, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपनी तत्कालीन असुविधा पर केंद्रित रहता है। जैसे कि आज उसे सूर्य की किरणों की गर्मी से राहत चाहिए, इसलिए वह केवल और केवल छाया पाने के लिए उस गुरु रूपी कल्प वृक्ष का सहारा ले रहा है। परंतु वह इस गूढ़ तथ्य से अनभिज्ञ रहता है कि वही गुरु उसकी सबसे गहन भूख और प्यास को तत्काल तौर पर शांत कर सकता है। इसी प्रकार कुछ लोग अज्ञानी होते हैं। वे लोग गुरु के पास ऐसे ही तुच्छ प्रश्न को लेकर जाते हैं, जैसे मेरी भैंस खो गई है, गुरुजी बताइए वह कहाँ मिलेगी, या गुरुजी कृपा करें मेरा लड़का परीक्षा में पास होगा या नहीं, कृपा करके बताइए। ऐसे प्रश्न वे केवल अपनी अज्ञानता के कारण ही पूछते हैं, और ये प्रश्न उनके अज्ञानी होने का ही परिचायक है, क्योंकि उनका केंद्र बिखरा हुआ होता है। वे उस गुरु रूपी अद्वैत केंद्र को कैसे पहचान सकते हैं? उनमें उस परम प्यास की पहचान ही नहीं होती। वे जागरूकता के मामले में सबसे निचले पायदान पर खड़े होते हैं, अपनी इच्छाओं, दुखों और मोह माया के जाल में फंसी हुई उस मकड़ी की तरह, जो स्वयं ही अपने ही बनाए जाल में उलझकर तड़प रही हो। इसके बाद दूसरे वे होते हैं जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उनका केंद्र भी बिखरा हुआ होता है और वे भी मोह माया के जाल में बंधे होते हैं। वे यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे क्यों इस जाल में फंसे हैं और इससे बाहर कैसे निकले। परंतु सत्य की सच्ची प्यास, जो उनके अंतरतम की सबसे गहरी प्यास है, गहनतम प्यास है, उसकी उन्हें स्पष्ट पहचान नहीं होती। उसका आभास तो उन्हें होता है कभी कभी, पर वे अब भी वही अटके रहते हैं। वे उस कल्प वृक्ष के पास आते हैं, उसकी छाया में विश्राम भी करते हैं, ऊपर वृक्ष की ओर देखकर सोचते हैं, यह वृक्ष तो बड़ा सुंदर है। इतने विशाल बंजर संसार में यह एकमात्र हरा भरा वृक्ष है। परंतु उतना भी नहीं जितना मैंने मेरी पिछली यात्रा में उस अन्य प्रदेश में देखा था। यह तो वैसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, गुरु रूपी कल्प वृक्ष के पास तो पहुंचते हैं, पर उसे वास्तव में पहचान ही नहीं पाते। वे अज्ञानी की तरह पूरी तरह अंधे नहीं होते, परंतु फिर भी पहचान का अभाव उनके भीतर बना रहता है। जब वे गुरु को देखते हैं तो सोचते हैं, और जो मित्र या परम स्नेही उन्हें गुरु तक लाया होगा, उससे वे कहेंगे, तुम तो कहते थे कि ये बड़े ज्ञानी है, ना दाढ़ी है, ना कोई विशेष वस्त्र दिखने में है, ये तो किसी भी कोने से कोई महात्मा नहीं लग रहे हैं। और फिर जब गुरुदेव को प्रश्न पूछने का समय आता है, तो वे अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए या सामने वाले गुरु को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी प्रश्न करते रहते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी को शरीर में कहीं खुजली हो तो वह बार बार उसी को खुजाता रहे, चाहे वह स्थान लहूलुहान ही क्यों ना हो जाए। उनकी जिज्ञासा भी उसी खुजली की तरह होती है। उनका प्रयोजन बस तत्काल राहत पाना होता है, न कि उस गहन पीड़ा के मूल को समझना। तो आप ही बताइए, क्या ऐसे लोग अपनी अंतरतम की उस गहरी भूख और प्यास को मिटा पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनमें उस प्यास की सच्ची पहचान अभी जागी ही नहीं। थोड़ी बहुत झलक भले ही हो, पर वह भी उस हिरन के समान है
जो अपनी ही नाभि में स्थित कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, वह दौड़ता दौड़ता थककर मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है, पर रुकता नहीं, रुकना जानता नहीं। आज संसार के अधिकांश लोग इसी श्रेणी के हैं, जो एक गुरु से दूसरे गुरु तक, एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ तक, एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक केवल और केवल भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सच्ची प्यास की, परम प्यास की, उस गहनतम प्यास की पहचान अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है। हमारी स्थिति भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कुछ अन्य जन होते हैं, जिन्होंने अपनी अंतरतम की प्यास को पहचान लिया होता है। वे इस संसार की असारता को, असत्यता को भली भांति देख चुके होते हैं, अनुभव कर चुके होते हैं। उन्हें यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि अब तक इस संसार में उन्हें कहीं भी वह कल्प वृक्ष नहीं मिला जो उनकी उस गहनतम प्यास को बुझा सके। ऐसे लोग पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, जैसे संत मीराबाई, संत कबीर, संत रामकृष्ण परमहंस। एक बार जब उस प्यास की पहचान हो जाती है तो फिर उसे बुझाने की ललक और तड़प उनके प्राणों का केंद्र बन जाती है। बाहरी भूख प्यास, सुख दुख या संसार की हलचल अब उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाती। उनका केवल एक ही प्रयास रहता है, एक ही प्रयत्न रहता है, अपना पात्र इतना बड़ा बनाना कि सद्गुरु की अधिकतम कृपा को ग्रहण कर सके। उनकी दृष्टि पूर्ण रूप से खुली न भी हो तो भी उनकी प्यास इतनी विशाल होती है कि आत्मज्ञानी गुरु के अतिरिक्त कोई भी अन्य जन जो गुरु होने का अभिनय करते हैं उनकी प्यास नहीं बुझा सकते। इसलिए जब ये लोग उन तथाकथित गुरुओं के सामने आते हैं जो केवल दिखावा करते हैं, तो वे उनके सामने टिक नहीं पाते और वे दिखावा करने वाले गुरु भी दूर भाग जाते हैं। इन्हें ही अध्यात्म की भाषा में मुमुक्षु कहा जाता है। इसके बाद जो चौथे नंबर पर आते हैं वह है आत्मज्ञानी, जो स्वयं कल्पवृक्ष बन चुके होते हैं। ऐसे महापुरुष इस श्रेणी में आते हैं। वे करुणा के वशीभूत होकर दूसरों की भूख प्यास को मिटाने का कार्य करते हैं, संसारी जनों का कल्याण का कार्य करते हैं। दोस्तों, हमारे इस संवाद में राजा जनक एक मुमुक्षु है। उनमें उस गहनतम प्यास की पहचान है, उनमें ज्ञान और मुक्ति की तीव्र इच्छा है। उनका पात्र ग्रहणशील और तैयार है। अज्ञानी को तो पात्र की आवश्यकता का बोध ही नहीं होता, क्योंकि उसे चांस ही नहीं रहता। क्योंकि जब तक अज्ञानी को इस बात का बोध ना हो जाए, समझ प्राप्त ना हो जाए कि वह अज्ञान में है, तब तक वह आगे का मार्ग ही नहीं प्रशस्त कर सकता। उसके बाद जिज्ञासुओं को उस पात्र की आवश्यकता का एहसास तो होता है, पर उनका पात्र उल्टा रहता है। किंतु मुमुक्षु का जो पात्र होता है वह स्पष्ट होता है, सीधा होता है और कृपा को ग्रहण करने के लिए लालायित रहता है, आतुर रहता है। यही कारण है कि राजा जनक मुमुक्षु है। अब तक उनकी प्यास किसी भी गुरु या किसी अन्य माध्यम से बुझी नहीं थी, किंतु जब उन्होंने अष्टावक्र जी को देखा तो वे पहचान गए, यही वह कल्पवृक्ष है जो मेरी प्यास बुझा सकता है। दोस्तों, ऋषि अष्टावक्र आत्मज्ञानी थे। उन्होंने अद्वैत को उपलब्ध कर लिया था। वे उस परम सत्य के स्थान का मार्ग जानते थे, पथ जानते थे, क्योंकि वे स्वयं उस अद्वैत को उपलब्ध हो चुके थे, जो कि हमारा असली घर है।
इसलिए वे बता सकते हैं, दिखा सकते हैं और कृपा कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने पाया वही दे सकते हैं। और ऐसे सद्गुरुओं की अपार करुणा ही उनको प्रेरित करती है कि वे संसार के अज्ञानी, जिज्ञासु और मुमुक्षु जनों की प्यास को बुझाने के लिए इस संसार पर कृपा बरसाए। जिसने स्वयं अद्वैत को पाया ही नहीं, वह आपको अद्वैत की प्राप्ति कैसे करा सकता है? जो स्वयं भटका हुआ है वह आपको भी भटकाएगा। संसार के असंख्य प्राणियों को ऐसे ही लोगों ने जितना नुकसान पहुंचाया है उतना शायद किसी और ने नहीं पहुंचाया, और आज भी वह पहुंचा रहे हैं। जो या तो उस परम ज्ञान को डाइल्यूट कर देते हैं, विषाक्त कर देते हैं, या उसे विकृत कर अपनी गठरियां भरते रहते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते रहते हैं। दोस्तों, यह मेरा अपना भी अनुभव रहा कि जब आप उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं, तब अब तक का संचित किया गया आपका कोई भी ज्ञान उस अनुभव को शब्दों में नहीं बांध सकता। आप केवल और केवल उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसमें स्थित रह सकते हैं, परंतु उस अनुभव को शब्दों में बांधने का कोई भी प्रयास उस अनुभव की वास्तविकता को समेट नहीं पाता। सच्चिदानंद की उस उपलब्धि से पूर्व मैं भी अनेक महात्माओं को, संत जनों को सुनता था, अनेक गुरुओं के प्रवचन देखता था, असंख्य वीडियोस देखता था अध्यात्म से जुड़े हुए, और बहुत से ग्रंथ पढ़ता था। हर बार मैं अधिक से अधिक ज्ञान एकत्रित करने का प्रयत्न करता था, परंतु फिर भी मेरी प्यास बुझती नहीं थी। जो मैं पाना चाहता था वह मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था। फिर जब वह घटना घटी, अब यदि आप पूछेंगे कि वह क्या घटना थी, तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि उसे शब्दों में व्यक्त करना न केवल कठिन है बल्कि असंभव ही है। मैं आपको केवल इतना ही कह सकता हूं कि उस एक क्षण ने मेरे जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया है। उस घटना के पहले का मेरा जीवन और उस घटना के बाद का मेरा जीवन। उस घटना के बाद मेरे अतीत के समस्त संघर्ष, पीड़ा, घाव मानो शून्य हो गए। जब मैंने अपने जीवन को जन्म से लेकर उस क्षण तक देखा, तब मुझे अनुभूति हुई कि जो भी हुआ वह सब आवश्यक था। प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक कष्ट या पीड़ा जो मेरे जीवन में आए, उन सभी ने मुझे वही पहुंचाया जहां मैं पहुंचना चाहता था, अपने अंतरतम से। उस अनुभव के बाद ऐसा लगा मानो जीवन में जो पहले हर ओर कांटे बिखरे दिखाई देते थे, वे सभी सुंदर फूलों में बदल गए हो और समस्त जीवन एक हरे भरे बगीचे में परिवर्तित हो गया हो। अब मेरे भीतर अतीत के प्रति कोई अफसोस नहीं, बल्कि उसके प्रति एक गहरी कृतज्ञता का भाव है। इस बात को कहने का उद्देश्य यही है कि जब आप उस परम सत्य को प्राप्त करते हैं, तब ऐसा नहीं होता कि समस्त महात्माओं और ग्रंथों का सारा ज्ञान किसी फाइल की तरह आपके भीतर डाउनलोड हो जाता हो। नहीं, बल्कि आप स्वयं उस बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे वह कल्पवृक्ष बनता है, जिन पर वह ज्ञान रूपी फूल और फल खिलते हैं। संसार का सारा ज्ञान तभी पहचाना जा सकता है जब आपने उसे आत्मा अनुभूति से जाना हो। उस घटना के बाद ज्ञान का संग्रह करने की मेरी जो प्रवृत्ति थी, वह पूरी तरह शांत हो गई। उससे पहले मैं जीवन के अनेक विकारों को हटाने का प्रयास करता रहा था।
पर हर बार असफल होने के कारण मैं और गहरे दुख और विषाद में डूब जाता था। किंतु उस अनुभव के बाद वे समस्त विकार अपने आप विलीन हो गए। अब यदि कभी उन विकारों की ओर मैं लौटूं भी तो वह मेरा सजग चुनाव होगा, कॉन्शियस डिसीजन होगा, जो कि जागरूकता से किया हुआ कर्म होगा। जब आप जागरूकता और सजगता के साथ कोई कार्य करते हैं तब आपकी हर क्रिया उस दिव्य प्रवाह के साथ सामंजस्य में आ जाती है, लय में आ जाती है। आप चाहकर भी अचेतनता की बेहोशी की ओर नहीं लौट सकते, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहे। अब अचेतन में किया गया कोई भी कार्य आपको स्वयं से धोखे जैसा प्रतीत होता है। भले ही आप बाहरी रूप से कुछ दिखावा करें, पर आपके भीतर उस परम अद्वैत को उपलब्ध करने के बाद यह जागरूकता बनी रहेगी कि आप दिखावा कर रहे हैं। यह सब कहने का आशय यही है कि सच्चा ज्ञान केवल वर्तमान क्षण में ही घटित होता है, वर्तमान क्षण में ही प्रस्फुटित होता है। चाहे आप किसी गुरु का प्रवचन सुने, कोई ग्रंथ पढ़े या किसी अनुभव को ग्रहण करें, ज्ञानार्जन केवल तब होता है जब आप पूर्णतः वर्तमान में उपस्थित रहकर उसको ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ज्ञान का संग्रह करना भी वैसा ही है जैसे किसी बगीचे से खिले हुए फूल तोड़कर उन्हें संजोकर रखना। आप ही बताइए, क्या वे तोड़े हुए फूल लंबे समय तक वही सुगंध देंगे जो वे अपनी शाखाओं पर देते थे? नहीं, धीरे धीरे वे मुरझाकर गंधहीन हो जाएंगे। इसी प्रकार अतीत से संचित ज्ञान जो अहंकार को बढ़ाता है, वह भी समय के साथ सड़े हुए फूलों की तरह हो जाता है, जो न केवल अपनी सुगंध खो देते हैं बल्कि हमारे जीवन को दुर्गंध से भी भर देते हैं। इसीलिए जब हम अष्टावक्र गीता के प्रत्येक श्लोक पर मनन करेंगे तो आवश्यक है कि आप पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित रहकर उसे सुने, पढ़े और उस पर मनन करें, चिंतन करें। तभी यह जो ज्ञान है आपको मुक्त करेगा। अन्यथा यदि आप इसे केवल संचित करेंगे तो यही ज्ञान आपके लिए बंधन का कारण बनेगा। यदि आप सच्ची मुक्ति चाहते हैं तो अपने अतीत के समस्त चश्मे, पूर्वाग्रह और धारणाओं को छोड़कर शुद्ध वर्तमान में प्रवेश करें। तभी आप वह कृपा जो उस वर्तमान क्षण में बरस रही होती है उसको सच्चे अर्थों में ग्रहण कर पाएंगे। अपनी आंखों पर चढ़ाए गए उन सभी चश्मों, अतीत के अनुभवों, धारणाओं और पूर्वाग्रहों को एक ओर रख दीजिए। आप जो ज्ञान सुन रहे हैं, जिस सत्य का श्रवण कर रहे हैं, उसे इस क्षण में पूर्ण उपस्थित होकर अपने भीतर उतरने दीजिए। अवश्य ही यह जो ज्ञान है आपको उस स्रोत की याद दिलाएगा जहां से यह ज्ञान प्रवाहित हुआ है, जहां से इस परम ज्ञान की गंगा का उद्गम हुआ है। और दोस्तों, यह तभी संभव होगा जब आप पूरी तरह वर्तमान में जागरूकता और सजगता के साथ इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस यात्रा में जो आपके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रूपांतरणकारी यात्रा होने जा रही है, आगे बढ़ने से पहले इस संकल्प को अपने भीतर दृढ़ कर ले कि आप इस पथ पर हमारे साथ बने रहेंगे। मैंने क्या कहा? हमारे साथ चलिए, ना पीछे रहिए, ना आगे कूदकर जाने का प्रयास कीजिए। बस इस प्रवाह के साथ बने रहना है आपको। अपने पात्र को सीधा रखकर खुला रखना ही पर्याप्त है।
यही पात्र धीरे धीरे अवश्य भरेगा। अष्टावक्र जी के माध्यम से प्रवाहित यह ज्ञान जो हम केवल आप तक पहुंचाने का साधन बन रहे हैं, स्वयं आपकी चेतना को सींचेगा, आपकी चेतना को रूपांतरित करेगा। दोस्तों, जैसे बादल से टपकती हर बूंद प्यासे धरती में अपना स्थान प्राप्त कर लेती है, वैसे ही यह जो ज्ञान का प्रवाह है वह भी यदि आप पूर्ण जागरूकता से वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहकर ग्रहण करेंगे तो आपके भीतर अपना स्थान जरूर प्राप्त कर लेंगे। इस यात्रा का रहस्य यही है, संग्रह नहीं बल्कि समर्पण, और संदेह नहीं बल्कि सजग उपस्थिति। इस प्रकार यदि आप इस यात्रा में अपनी पूर्ण उपस्थिति और जागरूकता के साथ बने रहते हैं तो निसंदेह यह आपके लिए एक अत्यंत रूपांतरणकारी और जीवन परिवर्तनकारी यात्रा सिद्ध होगी। हमारी यही हार्दिक आशा है कि आप इस पथ पर हमारे साथ साथ चलते रहे। इस यात्रा के दौरान आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो उन्हें अवश्य कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम अगले वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर दे सके। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मार्ग पर चलते हुए हम कोई भी ऐसे जटिल या प्रभाव दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग करना वर्जित करें जो आपकी अपनी अनुभूति से दूर हो। हमें शब्दों से प्रभाव जमाना नहीं बल्कि इस ज्ञान से जन्म लेने वाले बोध को स्वयं बनना है। जब आप इन बोध बिंदुओं को एकत्रित करते हुए उन्हें अपने भीतर अनुभव करते हुए अंततः उस सत्य तक पहुंचेंगे, तभी हमें लगेगा कि हमारी यह सामूहिक यात्रा सफल हुई। इसलिए दोस्तों, आपसे पुनः निवेदन है कि पूर्ण जागरूकता के साथ इन वीडियोस में कही गई बातों को श्रवण करें, उन पर मनन करें और उन्हें अपने जीवन में प्रत्येक क्षण में अनुभव करने के लिए निधिध्यासन करें, उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कुछ समय बाद यही अनुभव बिंदु आपके मार्गदर्शक बनेंगे और आपका पथ स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस श्रृंखला की हर नई आध्यात्मिक वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आपको लगता है कि यह वीडियोस किसी अन्य साधक या खोजी को भी उपयुक्त साबित हो सकते हैं तो इन वीडियोस को उनके साथ अवश्य साझा करें, उन्हें भी इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए प्रेरित करें। और एक बात है, यदि किसी भी शब्द, विचार या संदर्भ से आपके भीतर कोई प्रश्न उठता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखने का संकोच बिल्कुल ना करें। हम 2-3 वीडियो के बाद सभी प्रश्नों को संकलित करके उन पर एक नया वीडियो बनाकर उनके उत्तर खोजने का प्रयास जरूर करेंगे। दोस्तों, अष्टावक्र गीता के इस प्रवाह में प्रवेश करते हुए याद रखें कि यह केवल एक शास्त्र का अध्ययन नहीं बल्कि स्वयं के सत्य से साक्षात्कार की एक जीवंत साधना है। युगों से अनेक आचार्यों, महात्माओं और साधकों ने इस पर अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। ओशो ने यह जो अष्टावक्र गीता है इसे अपनी वाणी से नई ताजगी दी है। अन्य विद्वानों ने भी इसके अर्थों को अलग अलग रूपों में प्रकट किया है, लेकिन आपको बता दे, सत्य का सार कभी भी एक व्याख्या तक सीमित नहीं रह सकता। वह तो हर उस हृदय में प्रकट होता है जो अहंकार और पूर्वाग्रह को छोड़कर उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। हमारे इस प्रयास को आप किसी भी मत, परंपरा या संप्रदाय के साथ ना तोले। यह न तो
दूसरों के दृष्टिकोण का खंडन है, ना ही कोई प्रतिस्पर्धा है। यह केवल एक मधुर निमंत्रण है कि आप अपने भीतर की मौन भूमि में बैठे और अष्टावक्र जी के वचनों को आज के समय की भाषा में सुने। हमारा भी यही प्रयास है, शब्दों को पकड़कर उनमें बंद न जाए, क्योंकि शब्द तो मात्र दिशा सूचक है। सार तो उस अनुभूति में है जो आपके भीतर जागृत होगी, जो आपके भीतर प्रस्फुटित होगी। जिस प्रकार अलग अलग दीपकों की लौ अलग अलग होती है, परंतु वे सब एक ही प्रकाश को प्रकट करते हैं, वैसे ही अलग अलग व्याख्याएं अंततः उसी एक अद्वैत सत्य की ओर संकेत करती है। यहाँ हम जो बांट रहे हैं वह भी उसी प्रकाश की एक किरण है। यदि आप इसे खुले हृदय और पूर्ण उपस्थिति से नम्रता पूर्वक स्वीकार करेंगे तो यह आपके जीवन में रूपांतरण का कारण बन सकती है। तो अब बिना किसी तुलना, पूर्वधारणा या संशय के इस यात्रा में अपने आप को पूर्णतः समर्पित करें। यह वह यात्रा है जहां आपकी अपनी आंतरिक प्यास, अष्टावक्र जी के वचन और वर्तमान क्षण की निस्तब्धता मिलकर आपको उसी शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कराएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में। धन्यवाद। ओम शांति।